प्रणाम। ओम नमः शिवाय। मैं आज आपको एक खास बात बताना चाहता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। और वो ये है कि आखिर ये ध्यान क्या है। क्योंकि सारी दुनिया आज एक विषय के ऊपर बात करना चाहती है और वो विषय है ध्यान, जिसको अंग्रेजी भाषा में लोग मेडिटेशन कहकर पुकारते हैं। और सारी दुनिया ध्यान के बारे में बात करती है और ध्यान करना चाहती है। लेकिन ध्यान है क्या? क्या ऐसे आलती पालथी मारकर बैठ जाना और आंखें बंद कर देना ध्यान है? या किसी मुद्रा को बनाकर बैठ जाना ध्यान है? या फिर कुछ सोचना ध्यान है? या आंखें बंद करके अपनी आंखों के अंदर किसी सूर्य को देखना, किसी आज्ञा चक्र की आकृति को देखना, या किसी चांद सितारे को देखना, या किसी देवी देवता की चित्र को यहां पर देखना, क्या ये ध्यान है? या किसी मंत्र को लगातार बोलते रहना या जपते रहना, ये ध्यान है? ध्यान क्या है आखिर? ध्यान को समझाने से पहले कुछ खास चीजें भी जानना जरूरी है, कुछ और प्रश्न उठाने भी जरूरी है। क्या ध्यान करने वाला ध्यानी पुरुष सब कुछ छोड़ छाड़ कर हिमालय पे रहता है, या छोड़ छाड़ कर किसी जंगल में या इस सभ्यता समाज से कट कर कहीं दूर खो जाता है? या फिर ध्यान करने वाला इस समाज में, इस दुनिया में आकर कूद जाता है? आखिर कैसे पता चलेगा कि कौन व्यक्ति ध्यान करता है, और कैसे आप जान पाएंगे कि ध्यान क्या है? ध्यान आपसे जुड़ा विषय है, तो इसलिए आपको यह चाहिए कि आप इस ध्यान के विषय में अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें एक साथ करनी है ना। इस माया जाल में रहना है, इस माया जाल को समझना है, और इस माया जाल में रहकर उसे जीतना है। जैसे कीचड़ में कमल उगता है, उसकी जड़ें कीचड़ में है लेकिन वो खुद जल पर तैर रहा है। ठीक वैसे ही आप और हम इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, इस सभ्यता, इस समाज में रह रहे हैं, तो सब कहते हैं कि इसी समाज में रहते हुए कमल की तरह हो जाना। तो कैसा होगा योगी? क्या है योग? और योग की परिणति जिसको कहते हैं ध्यान, जो उसका मुख्य पुष्प है, जिसके खिलने से सुगंध बहती है, वो ध्यान आखिर है क्या? अगर आपकी जिंदगी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकार हैं, इनको नष्ट करने के लिए भी कहा जाता है कि ध्यान में उतर जाओ। क्योंकि ध्यानी प्रतीक्षा करता है, वो अस्तित्व से जुड़ा है, इसलिए वो हर चीज को सहजता से स्वीकारेगा। इसलिए उसके जीवन में सरलता से सुख दुख नहीं आते। वो सुख को भी एक लहर की तरह देखता है और दुख को भी एक लहर की तरह देखता है। उसे मालूम है कि सुख आ रहा है तो दुख इसके पीछे है, और दुख आ रहा है तो वो जानता है कि इसके मूल में सुख है। तो ये यात्रा चलती रहती है। लेकिन आज पूरी दुनिया में बहुत से दावे होते हैं ध्यान को लेकर कि आप ध्यान कीजिए, आपका तनाव खत्म हो जाएगा। आप ध्यान कीजिए, आपके भीतर की सभी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। आप ध्यान कीजिए, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और ऐसे ऐसे दावे ध्यान को लेकर किए जाते हैं जो कि अविश्वसनीय लगते हैं, कभी कभी चमत्कारिक लगते हैं कभी कभी। लेकिन क्या सचमुच इन सब चमत्कारिक दावों में कोई सच्चाई है? क्या वास्तव में ध्यान कोई अलौकिक, अद्भुत, अनूठी घटना है? और क्या इस ध्यान को करने के लिए किसी आसन, किसी स्थिति, किसी देवी देवता, किसी मंत्र, किसी गुरु या किसी पुस्तक की जरूरत है? ये बहुत से प्रश्न हैं जिनको समझना और जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि जब भी हम ध्यान करने की बात करते हैं तो आप लोग आंखें बंद करके बैठ जाते हो और फिर कहते हो मैं भगवान शिव का भक्त हूं। ध्यान लगाने लगते हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और धीरे धीरे इसी प्रक्रिया में जुटते जाते हो और आपको अचानक आज्ञा चक्र पर भगवान शिव का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है और धीरे धीरे ये मजबूत होता चला जाता है। और तब आपको लगता है कि वाह, आपका ध्यान तो सफल होने लगा। क्या ये ध्यान है?
आप ये जानते हो कि ये सब मन का प्रत्यारोपण है, लेकिन आप फिर भी उसमें आनंद लेने लगते हो। और ध्यान एक ऐसी विधा है कि जिनको सही तरह से मालूम नहीं कि ध्यान क्या है, वो ध्यान के दीवाने हो जाते हैं। अर्थात ध्यान के प्रति अपनी उनकी दीवानगी बन जाती है और वो ध्यान का ही रस लेने लग जाते हैं, ध्यान में बैठे रहते हैं। लेकिन ध्यान कोई कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसका रस लिया जाए। ध्यान तो एक मार्ग है, एक रास्ता है जिस पर आपको चलना है, न कि उस रास्ते पर लेट कर उसे गले से लगाने की कोशिश करनी है कि मैं इस रास्ते पर अब लेट ही जाऊंगा, इसको गले से लगाऊंगा, कभी कभी इस रास्ते को छोड़ूंगा नहीं क्योंकि सब कुछ यही है। ध्यान सब कुछ नहीं है। ध्यान तो केवल उस मंजिल तक पहुंचने का एक उपाय है, एक रास्ता है। इसलिए उसके साथ बंधना भी नहीं। उससे अगर आपको आनंद मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपके ध्यान में कोई कोई गलती है, कोई भ्रम है, कहीं ना कहीं कोई आपके हृदय में कोई गलत भाव या कोई गलत अर्थ आपने उससे समझ लिया है, गलत अर्थों में उसे ले लिया है, इसलिए आप उसका आनंद लेने लग गए हो। ध्यान अपने आप में न तो कोई आनंद है, नहीं अपने आप में कोई वियोग है। ध्यान को समझने के लिए अगर आप भारत में जाएंगे और वहां साधारण हिंदी बोलचाल की भाषा का अध्ययन करेंगे तो वो कहते हैं, अरे भाई किधर देख रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहां है, तुम्हारा ध्यान कहां है। इस वाक्य से कुछ समझ में आया कि वो पूछ रहा है कि अरे आपका ध्यान किधर है। इसका क्या तात्पर्य है कि वो व्यक्ति आपके पास उपस्थित है, आप उसे देख रहे हैं, आप उसे बात भी कर रहे हैं, लेकिन बात करते करते आपने देखा कि ये व्यक्ति पास होते हुए भी आपके पास नहीं, ये कुछ और सोच रहा है, ये कहीं और खोया है। इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति यहां होते हुए भी यहां उपस्थित नहीं है, और यदि ये व्यक्ति यहां उपस्थित नहीं है तो ये न तो मेरे सुख को सुन सकता है, ना ही मेरे दुख को जान सकता है। इसलिए आप कभी भी ऐसे व्यक्ति के साथ बात करना नहीं चाहोगे। इसलिए आप उसे झकझोरते हो, उसे हिलाते हो कि अरे सुनो, तुम कहां हो, कहां खोए हो, जरा ध्यान दो। अर्थात वो लौट आए अपने भीतर और आपकी तरफ देखे, आपको सुने। इससे कुछ साफ हुआ। इससे ये बात आपको भली प्रकार समझ आ जानी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति ये जानता है कि आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। अर्थात उसे कैसे पता चला, जबकि आपका शरीर वही है, आपकी आंखें वही हैं, आप कुछ सोच रहे हैं और कहीं और खोए हैं, तो वो आपकी आंखों ने बता दिया। इसका अर्थ है कि आप अपने उस काम की तरफ पूर्ण समग्रता से जुटे नहीं हो, जिस समग्रता से आपको उसे करना चाहिए था। जैसे आप उसे सुन रहे हो तो आप उसे समग्रता से सुन नहीं रहे हो, अपितु आप सुनने का अभिनय कर रहे हो, लेकिन आप कहीं और कुछ और मस्तिष्क में चल रहा है, कहीं और आप खोए हुए हो, कहीं और आप पहुंचे हुए हो। इसलिए ये जो मस्तिष्क अनेकों शाखाओं में बंट गया है, इनको एक लय में लाना पड़ेगा। और उस लय में लाने के दो तरीके हैं, एक है एकाग्रता और एक है ध्यान। एकाग्रता में आप किसी बिंदु को बना देते हैं दीवार पर और उस बिंदु पर देखते चले जाते हैं। इसलिए जिन लोगों का मस्तिष्क उनके नियंत्रण में नहीं रहता, जिन लोगों की भावनाएं अपने नियंत्रण में नहीं रहती, जिन लोगों की मानसिक क्षमताएं हीन है, मतलब वो उस शक्ति को महसूस नहीं कर पाते और कुछ कर नहीं पाते जीवन में, उनको अक्सर त्राटक करने को कहा जाता है कि दीवार पे बिंदु बना लो, कोई शक्ति चक्र बना लो, उसमें देखते रहो, दिन को भी रात को भी, सुबह उठते हुए गौर से बिना पलक झपकाए देखते रहो। क्यों? ताकि ये जो अनेक विचार मस्तिष्क में आ रहे हैं, अनेकों तरफ हम भटक रहे हैं, ये भटकाव एक बिंदु पर आना शुरू हो जाए। और लगातार अभ्यास करने के बाद एकाग्रता बढ़ाने के लिए अनेकों प्रकार के अभ्यास होते हैं, उन अभ्यास को करके व्यक्ति एकाग्र होने लग जाता है। लेकिन अब एकाग्रता और ध्यान में भी बहुत अंतर है। अधिकांश लोग फिर जब एकाग्र होना सीख लेते हैं तो उनको लगता है कि बस अब यही ध्यान हो गया। किसी कार्य को एकाग्रता से करना और किसी कार्य को ध्यान से करना में बहुत अंतर है। इसलिए आपको इस शब्द को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आप इस काम को एकाग्र होकर करिए। एकाग्र का मतलब है आप उस काम की तरफ पूरी तन्मयता से जुटे हुए हैं, पूरी तरह से उस पर ध्यान दे रहे हैं।
वो एकाग्रता है कि आपने गौर से सुना, उसके हर पहलू को आपने सुन लिया और वो आपके मस्तिष्क में है। लेकिन उस एकाग्रता में आपका संपूर्ण अस्तित्व है ये जरूरी नहीं। आपका मस्तिष्क है, आपकी कुछ इंद्रियां हैं, ये जरूर हो सकता है। एकाग्रता में और ध्यान में बहुत गहरा फर्क है जी, उसे आपको महसूस करना पड़ता है। एकाग्रता क्या है? एकाग्रता है कि देखिए मेरी ये उंगली है, इस उंगली के ऊपर नाखून है जिनको मैं काट नहीं पाया कुछ दिनों से, समय नहीं मिल पा रहा। तो देखिए मेरा ये जो नाखून है ये कितना लंबा हो रहा है ऊपर की तरफ को। क्या आप इसे देख पा रहे हैं, इसके ऊपर वाले सिरे को? तो अभी जो आपकी ये स्थिति है इसे एकाग्रता कहते हैं जी, क्योंकि आप मेरे नाखून की तरफ देख रहे हैं, नाखून का आंकलन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी देर के लिए आप सब कुछ भूल गए, केवल मेरे नाखून की तरफ आपका ध्यान आ गया। अब जब आप इसी नाखून के बारे में सोचते रहेंगे, इसी को देखते रहेंगे लगातार, और सारे विचार केवल यहीं तक आकर सीमित हो जाएंगे, तो ये एकाग्रता हो गई ना। लेकिन इसी एकाग्रता का जब विसर्जन हो जाता है, आपको पता भी ना चले कि आप केवल एक विषय के बारे में सोच रहे हैं और सारी चीजें आकर उस विषय के आसपास घूमने लग जाए, तो ध्यान होने लगता है। और ध्यान के संबंध में आपको मैं सावधान करूं कि अधिकांश तौर पर यह कहा जाता है कि ध्यान सकारात्मक ऊर्जा है। ध्यान एक ऊर्जा का निर्माण करता है, एक रास्ता है, लेकिन यह रास्ता गलत भी हो सकता है, अच्छा भी। ये ध्यान छुरी की तरह है, आपको ये गलत चीज के लिए भी तैयार कर सकता है और बुरी चीज के लिए भी तैयार कर सकता है। इसलिए जो ध्यानी गुरु होते हैं वो साधारण तौर पर आपको सीधे सीधे ध्यान में नहीं ले जाते। ध्यान तक पहुंचने में योगियों के भी बड़े अनूठे मार्ग हैं। वो सीधे ध्यान पर नहीं आते, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इस प्रकार से पिछले क्रमों से चलते आते, तब जाकर कहीं वो ध्यान की बात करते हैं। सीधे सीधे ध्यान पर आना बेहद खतरनाक है, सीधे सीधे ध्यान करवा देना बेहद खतरनाक है। एकाग्रता ही खतरनाक है। जब आप इस नाखून को देखने लग जाओ लगातार, तो ये एकाग्रता बहुत नुकसानदायक है और ये बहुत लाभदायक भी। आप इससे भी सकारात्मक ऊर्जा बना सकते हो, बहुत बड़ा ऊर्जा का मंडल बना के उसका सही और गलत इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन फिर ये ध्यान क्या है? ध्यान और एकाग्रता के बीच में जरा सी रेखा है और इस रेखा को आपको समझना पड़ेगा। और इस रेखा को समझने के लिए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। भारत में विश्व का सबसे अद्भुत और अनूठा संगम होता है धर्म के नाम पर, और अध्यात्म का एक अनूठा प्रवाह उसमें है। उसे कहा जाता है कुंभ मेला। कुंभ मेले के प्रति हिंदुओं की इतनी अधिक आस्था है कि मानो स्वयं भगवान ही वहां आ गए हों, और वो उस पवित्र कुंभ की भावभूमि में ऐसे जीते हैं कि मानो मोहब्बत हो गई हो, मानो प्रेम हो गया। वो पानी में एक डुबकी लेने के लिए अपने संपूर्ण अस्तित्व से प्रयास करता है कि मानो वहां साक्षात परमात्मा नहा रहे हों और उनको उस परमात्मा के साथ नहाना है। इतना प्रेम उनका है, इतना विश्वास उनका है, क्योंकि उनके मन में वो सकारात्मकता है। उनका वो दिल इतना खुला है, इतना परिपक्व है कि वो अपने उस प्रेम को उस माध्यम से भी व्यक्त कर सकते हैं। एक स्नान के लिए वो दीवानगी कभी देखने को नहीं मिलती जो उनके भीतर उनकी अपनी ही तरह की दीवानगी है। क्योंकि जो लोग इस पे विश्वास नहीं करते, ऐसा नहीं कि दीवानगी उनके भीतर नहीं है, उनकी अपनी ही तरह की दीवानगी, लेकिन उनकी दीवानगी को देखकर अभी संसार है, यहां विचारधाराएं विपरीत और समानार्थक, ये कभी समान रूप से तो चलती नहीं है। विपरीत विचारधाराएं चलती रहती हैं। यदि कोई दो विचारधाराएं भी हैं वो भी एक साथ चलती हैं। तो भारत की हालत देखिए, मैं आपको भारत में से उदाहरण दे रहा हूं। अब बहुत से लोगों का उस पर विश्वास है, इतनी अपार भीड़ वहां जुटती है कि पूरी दुनिया उसे देखने के लिए आ जाती है। तमाम मीडिया के कैमरा, सारे लोग, मीडिया कर्मी और भी राजनेता, अभिनेता, सभी लोग वहां जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि इतनी भीड़, इतनी व्यवस्थाएं कैसे होती हैं। लेकिन उसी भारत जैसे देश में कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी दुष्ट भी तो रहते हैं जिनकी वही ऊर्जा, जिसको अगर आप हिंदुत्व की दृष्टि से देखें तो वो दुष्ट नजर आएंगे, लेकिन उनकी दृष्टि से देखें तो वो अपने आप को बहुत महान समझते हैं, विचारक, बुद्धिमान। इसलिए अब जब उनसे, उन तथाकथित बुद्धिमानों से ये नहीं देखा जाता कि ये तथाकथित धार्मिक लोग कुछ कर रहे हैं, तो उनको बहुत पीड़ा होती है अंदर।
तब वो पूरी तरह से इसे सोचने लगते हैं कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि एक दिन में वो कुंभ को रोक नहीं सकते, उनके बस की बात नहीं है, इतने इतने लोग हैं वहां। सरकार भी नहीं टकरा सकती, क्योंकि अगर लोग भड़क गए तो सरकारें तो पल का काम है। सरकार क्या हो, सरकार कोई चीज है नहीं, कोई सत्ता नाम की कोई चीज होती नहीं। और यहां तक कि इस देश में जहां मैं रह रहा हूं, यहां भी सरकारें हैं अपनी तरह की। लेकिन अगर जनता भड़क गई तो यहां की सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी, किसी देश की सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि आखिरकार तो एक इकाई, एक आदमी ही सब कुछ है ना। सेना का इस्तेमाल भी करेंगे तो आखिर कब तक, क्योंकि सेना को भी मुंह तोड़ जवाब देना जनता जानती है, अगर वो अपने आप में आ जाए तो इसलिए ऐसे लोग, उनके पास कोई उपाय नहीं है, ना तो वो सरकारी तंत्र का प्रयोग कर पाते, ना ही वो सीधे सीधे सेना का प्रयोग कर पाते हैं। लेकिन वो दिल से चाहते हैं, अस्तित्व से चाहते हैं कि हिंदुओं के इस त्योहार को किसी भी तरह बंद किया जाए, किसी भी तरह नुकसान पहुंचाया जाए। तो फिर अब क्या तरीका है? अब दिन रात वो इस तनाव में है, सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, कौन सा ऐसा तरीका निकाला जाए। और आपको मालूम है, बहुत सारे लोग यहां हैं, जब आप लगातार किसी विषय के बारे में सोचते हैं तो आप एक तरह से ध्यानी हो जाते हैं। लेकिन अब ये ध्यानी नकारात्मक ध्यानी, क्योंकि ये किसी समूह विशेष को किसी उद्देश्य विशेष के कारण हानि पहुंचाना चाहते हैं। तो वो सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि इनको हानि पहुंचे, इनको बदनाम किया जाए। तो वो एक छोटा सा उदाहरण, अब मान लीजिए कुंभ बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, उसमें बड़े बड़े साधु महात्मा संत आते हैं, लोगों की बड़ी आस्था उसके प्रति, और उसमें से कुछ ऐसे नकारात्मक तत्व वो ढूंढने लगेंगे और उनको फैलाने लगेंगे समाज में, ताकि आपकी आस्था कमजोर होने लग जाए। क्योंकि आखिर अध्यात्म क्या है, आखिर ध्यान क्या है? वो नहाना भी तो एक तरह का ध्यान है, क्योंकि आपका पूरा अस्तित्व उस स्नान की तरफ जुटा हुआ है, वो एक ध्यान है। आप वर्षों से उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं, और ज्यों ही वो घड़ी आती है, आप सारा काम काज छोड़कर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर केवल एक डुबकी मारने के लिए जाते हैं। भाई डुबकी तो आप घर में पानी के टब में भी मार सकते हो, किसी झील में भी मार सकते हो, किसी नदी में भी मार सकते हो, लेकिन नहीं, आपको उस स्थान पर जाने के लिए तैयार किया गया है ऋषि मुनियों के द्वारा, आपकी संस्कृति के द्वारा, आपकी किसी कल्चर के द्वारा, किसी परंपरा या अध्यात्म के द्वारा, तो आप वहीं जाना चाहेंगे। तो ये बात आपको एकाग्रचित कर देती है और धीरे धीरे आप में ध्यान होने लगता है। और जब आप उसको परम अवस्था में, ऐसे नहीं कि केवल मान लिया कि चलो यार डुबकी लगा लेते, तो नहीं होगा। लेकिन यदि आप ये सोचते कि वास्तव में परम पवित्र है, आप उसके महत्व को जानते हैं, उसकी महिमा में बहते हैं, ये स्नान तभी आपका स्नान हो पाएगा जब आप जैसे किसी की मोहब्बत में खो गए हैं, डूब गए हैं। तब वैसे ही जब आप उस नदी के, गंगा नदी के प्रेम में डूब जाते हैं, तब आपको उस नदी के जल से मोहब्बत होने लग जाती है। तब उस काल विशेष में आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी ही प्रेमिका है, लेकिन नया श्रृंगार करके आई। हर रोज आपके मन में अपनी प्रेमिका के प्रति प्रेम और सम्मान रहता है, लेकिन ज्यों ही आपने नई वेशभूषा में देखा, आपने कहा वाह तुम कितनी सुंदर लग रही हो, मुझे कितनी प्रिय हो तुम तो मेरी प्रियतमा हो, तुमसे बढ़कर और कोई है नहीं। आपने कहा ना, आपको यह अनुभव हुआ, क्योंकि वो प्रेम जाग गया। और ये प्रेम का ऐसे जागना ध्यान है। तो उस नदी के प्रति जब हिंदू इस तरह से सोचना शुरू कर देते हैं पूरे मन और चित्त से, तो उनको प्रेम हो जाता है। और उनके लिए फिर ये स्नान केवल स्नान नहीं रह जाता, ये प्रेम में घटने वाली घटना हो जाती है, और तब वो अपने आप में ध्यान हो जाता है। तो ये हिंदुओं का ध्यान है, अद्भुत। उनका अपना एक पक्ष है, वो उस पक्ष के साथ स्नान करना चाहते हैं। लेकिन उनके विरुद्ध भी एक पक्ष है जो इस चीज को लेकर चिंतित है कि कैसे इनको परेशान करना है ताकि इनका ये ध्यान तोड़ा जा सके। क्योंकि ध्यान एक शक्ति है, ध्यान एक ऊर्जा है। यदि गंगा नदी के प्रति, यदि कुंभ स्नान के प्रति आपकी आस्था या हिंदुओं की आस्था ऐसी ही बनी रही, तो ये खतरनाक हो सकती है, सरकारों को भी तोड़ सकती है। मान लीजिए किसी कुंभ में कोई बड़ी समस्या खड़ी हो गई और सभी लोगों ने ये निर्णय ले लिया कि हमें ये सरकार नहीं चाहिए, या ये हमें इस तरह का कोई कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं है, हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो वही क्रांति हो सकती है। क्योंकि दुनिया के सबसे अधिक इंसान वहां है और वो सब संगठित हैं, उन सब के पास ऊर्जा है ध्यान की, और वो कुछ भी रूपांतरित कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है उनके ध्यान को तोड़ देना, उनके इस व्रत को तोड़ देना, उनके इस नियम को तोड़ देना, और उनके इस गहरे मेडिटेशन को तोड़ देना। तो मेडिटेशन को तोड़ना उनके लिए वो सकारात्मक मेडिटेशन है, लेकिन सकारात्मक मेडिटेशन को प्रतियोगिता देने के लिए अब नकारात्मक मेडिटेशन भी तो चाहिए। तो कैसे उसे तैयार करेंगे?
अब वो लोग जो उनके विरोधी हैं वो सोचेंगे कि क्या ऐसा नकारात्मक ढूंढा जाए जो इंसान को चुभता हो, जो उसको सोचने पर विवश कर दे और जो उसका ध्यान पवित्रता से हटाकर अपवित्रता की तरफ निकाल दीजिए। तो मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं। मुझे आज माफ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के उदाहरण नहीं देना चाहता, लेकिन आपकी ज्ञानवर्धन करने के लिए मुझे इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि सत्य को छुपाना ये बुरी बात है। इसलिए मुझे ये गलत उदाहरण देना पड़ेगा, लेकिन ये सत्य है कि मेरे देश में भी ऐसा हो रहा है, भारत में ऐसा हो रहा है ना, तो मैं वहां का घटित होने वाला उदाहरण ही आपको दूंगा ध्यान के लिए। अब जब इतनी आस्था कुंभ के प्रति लोगों की हो गई, तो जो लोग उस कुंभ के सम्मोहन को तोड़ना चाहते हैं, उसकी उस ऊर्जा को विखंडित करना चाहते हैं, तो वो नकारात्मक चीज बनाते हैं। तो कुंभ की तुलना, पवित्र चीज की तुलना एक ऐसी अपवित्र चीज से करेंगे। मेरी दृष्टि में ना तो कोई पवित्र है ना कोई अपवित्र, सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं, सब चीजें अपनी अपनी जगह जरूरी है, लेकिन भाव होते हैं ना। अगर प्रेमिका के प्रेम में आप खोए हैं लगातार और अचानक कोई आपकी माता की आपको याद दिलाए, तो भाव एकदम बदल जाएगा। प्रेम वही है, लेकिन प्रेम के बहने का रुख बदल जाएगा। तो इस रुख बदलने से ध्यान भंग होता है, और इसलिए विपरीत शक्तियां कहती हैं कि इनका ये धर्म पवित्र है, इनकी ये सोच पवित्र है, इनका ये अध्यात्म पवित्र है, इनका ये स्नान पवित्र है, इसे कैसे नष्ट किया जाए। तो कुंभ के साथ वो क्या जोड़ते हैं मालूम? एक अश्लील चीज जिसे कहते हैं कॉन्डोम। अब एक तरफ है कुंभ और एक तरफ है कॉन्डोम। अब वो क्या कहेंगे? अब वो मीडिया में जाएंगे और मीडिया के जो नकारात्मक सिपाही हैं, क्योंकि मीडिया में भी दो सिपाही हैं, एक उजाले के सिपाही जो 5% हैं और 95% जो अंधेरे के सिपाही हैं। वो अंधेरे के सिपाही फिर क्या लिखेंगे, क्या छापेंगे, क्या टेलीविजन पे आपको बताएंगे, क्या इंटरनेट मीडिया पर परोसेंगे, क्या लोगों के बीच अफवाह फैलाएंगे कि कुंभ में सबसे अधिक कॉन्डोम बिकते हैं। अब क्या होगा? अब फिर समाचार बनेगा कुंभ, कॉन्डोम और कनेक्शन, कुंभ, कॉन्डोम और कनेक्शन। अब एक भक्त जिसने इतनी अच्छी धारा बना रखी है अपनी, ऐसा नहीं कि वो वासना को नहीं जानता, ऐसा नहीं कि उसके पास पत्नी नहीं है, या ऐसा नहीं कि उसने कभी कॉन्डोम का इस्तेमाल नहीं किया, सब किया, सब वो जानता है। लेकिन मैंने कहा ना कि मां के प्रति जब आप सोचते हैं, तब आप कॉन्डोम का ख्याल मन में नहीं ला सकते, क्योंकि आपकी विचारधारा वैसी है, आपको उस तरह से तैयार किया गया है। तो यदि आप मां के बारे में बहुत पवित्र सोच रहे, अचानक कॉन्डोम का विचार मन में आ जाता है, तो वो ध्यान भंग हो जाएगा जी, वो नष्ट हो जाएगा। और ठीक वैसे ही जब आप पत्नी के साथ कुछ सोच रहे हैं, तब यदि कॉन्डोम का विचार भी आ जाए, तो पत्नी के प्रति वो सतत वो नियमितता बनी रहेगी जी, क्योंकि इसके पीछे उस भाव का ध्यान है। तो आपको ये सावधान रहना होगा कि किस तरह से ये चीजें काम करती। और तब जब कॉन्डोम की कहानी आ जाती है, तो वो जो भाव, वो जो ध्यान उसके लिए बना था, वो उस कॉन्डोम ने उसे आहत कर दिया। अब आप डावाडोल होने लग जाएंगे, और यही तो वो अंधेरी शक्तियां चाहती थी। इसलिए वो जानबूझ करके, अगर भले कॉन्डोम नहीं भी बिक रहे हो, वो कॉन्डोम कंपनियों से खरीद करके खुद उन्हें बंटवा देंगे और कहेंगे ये देखिए आंकड़े, भले ही उनकी जरूरत ना हो, वो तब भी हर आने वाले मुसाफिर को कहते जाएंगे आप ये ले लीजिए, आप रख लीजिए। करने वाले अगर षड्यंत्र करना हो, क्या नहीं कर सकते। लेकिन जो ये खबरें आने लगेंगी, आपका अध्यात्म नष्ट होने लगेगा, आपका ध्यान भंग होने लगेगा, और आपका ध्यान ही तो वो भंग करना चाहते हैं। और तब एक और नई चीज घटेगी। जब हिंदुओं को यह पता चलेगा कि हमारे पर्व के बारे में ऐसा कहा गया है, तो एक और किस्म का नकारात्मक ध्यान घटित होगा, क्योंकि वो नकारात्मक ध्यान, वो नकारात्मक ऊर्जा जो उन्होंने संचालित की, एक बड़ी दीवार पर उन्होंने मारा, तो उतनी ही तेजी से वो वापस भी आएगा, लेकिन अब वो प्रतिक्रिया के साथ आने वाला है, क्योंकि हम केवल दीवार और गेंद तो है नहीं, मनुष्य हैं। तो इतने बड़े समूह और संप्रदाय के भीतर जब आक्रोश पनपने लग जाता है, तो आक्रोश भी ध्यान का ही, एक नकारात्मक ध्यान का एक परिणति। अब ध्यान क्या होता है? अब देखिए, अब आपने पहले मेरे नाखून के बारे में जितना सोचा और इस पर जितना ध्यान दिया, वो केवल एकाग्रता थी। अब आपने जितना ध्यान मेरी इस कहानी पर दिया है, दोनों पक्षों को अपने मस्तिष्क में सोचा और विचारा और परखा है, जितनी सतर्कता, जितनी सजगता से और जितनी सतत तरीके से आपने ये किया, ये ध्यान है। सारी चीजों को खोकर केवल मेरी बात पर ध्यान देना।
अब आपने कुंभ पर ध्यान दिया, कॉन्डोम पर ध्यान दिया और इन सब दोनों तथ्यों की तरफ ध्यान दिया। तो ध्यान कुछ भी हो सकता है, कोई कहानी, कोई दीवानगी, जैसे संगीत है, इसे बजाना, इसे सुनते रहना, पूरे अस्तित्व से सुनना और इसमें खो जाना, यह अपने आप में ध्यान है। यदि आप पानी पी रहे हैं, सदियों से पानी नहीं पिया है, अचानक पानी पी रहे हैं तो उसका आनंद ले रहे हैं, उसमें खो रहे हैं, वो अपने आप में ध्यान है। यदि आपको बहुत भूख लगी हुई है और आप उसे भोजन ले रहे हैं, तो वो जब आप उसे समग्रता से करते हैं, वो अपने आप में ध्यान है। तो ध्यान कोई किए जाने वाली चीज नहीं है कि आंखें बंद कर दी और आपने ऐसे हाथ बनाया और आपने आंखें बंद करके कोई आसन ले लिया, पद्मासन, सिद्धासन या कोई आसन, और आप बैठ करके उस आसन में कर रहे हैं। हाँ, योगियों ने कहा कि इस आसन में ध्यान करो, क्योंकि ध्यान को आप कई तरीकों से कर सकते हैं। जैसे कि हसीवा खेलीवा धरीवा ध्यानम, ये कहा ना गुरु गोरक्षनाथ ने, हंसते हुए भी आप हंस रहे हैं लगातार, तो ध्यान हो रहा है स्वयं, क्योंकि आप ध्यान पूर्वक हंस रहे हैं। तो उसने कहा ना उस व्यक्ति ने, अरे तुम हो किधर, मेरी तरफ ध्यान दो। इसका अर्थ क्या हुआ कि तब आप पूरे अस्तित्व से उसकी तरफ देख रहे हैं, आप ध्यान के साथ उसे देख रहे हैं। इसका मतलब है कि ध्यान इस सक्रिय समाज का हिस्सा है। समाज इसे जानता है और समाज इसलिए कहता है कि तुम मेरी तरफ ध्यान दो। बच्चा अगर पढ़ नहीं रहा तो पिता कहते हैं, अरे तुम्हारा ध्यान किधर है, ध्यान देकर पढ़ाई करो, एकाग्र होकर पढ़ाई करो, ऐसा नहीं, ध्यान देकर। और यही ध्यान को समझने की प्रणाली। आप जीवन में कोई भी काम करते हो पूरी समग्रता के साथ, वो ध्यान हो जाता है, इसलिए वो सक्रिय ध्यान है, सक्रियता है उसमें। आप समाज में गुजर रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, अगर सक्रियता से चला रहे हो तो वो ध्यान है, लेकिन अगर आप बस चला रहे हो तो वो एकाग्रता से या अपनी नैमितिक दिनचर्या के अनुसार उसे चला रहे हो। इसलिए ध्यान पूरे अस्तित्व के साथ होकर करना है। लेकिन हम इसलिए सक्रिय ध्यान को लंबे समय तक नहीं कर पाते, क्योंकि उससे शिथिलता आती है। शरीर जो है उसकी एक क्षमता है सक्रियता की, तो इसलिए वो सक्रियता आपको अधिक लंबे समय तक समाधि तक नहीं पहुंचा पाती, पूर्णता तक नहीं पहुंचाती। आपको वो संपूर्ण ऊर्जा लंबे समय तक नहीं दे सकती। इसलिए देती है, थोड़ी देर देगी, फिर जरा सा विश्राम करेगी, फिर लंबी देर देगी, फिर जरा सा विश्राम करेगी। तो ध्यान की प्रणाली। इसलिए सक्रिय ध्यान कुछ भी हो सकता है, गाना गाना, नाचना, खेलना, यहां तक कि गुस्सा करना, यहां तक कि लड़ाई करना, यहां तक कि दंगे फैलाना भी, आतंकवाद फैलाना भी। आतंकवादी क्या आपको कम ध्यानी लगते हैं? जितनी सहजता से वो किसी मनुष्य का गला काट सकते हैं, मुझे तो देखकर रोना आ जाए। लेकिन उनमें वो भाव कहां से पैदा हुआ? किसी नकारात्मक ध्यान की वजह से। वो पहले एकाग्र हुए और उस एकाग्रता के बाद ऐसी स्थिति में चले गए जहां वो अपने आप को अपने शरीर से, अपनी भावनाओं से अलग कर लेते हैं, जो ध्यान का बहुत पहली सीढ़ी है, बहुत छोटी सी सीढ़ी। इसलिए कुंभ पर्व और इन दोनों की ऊर्जा का खेल है। दोनों अपने अपने तरह के ध्यानी। अब कौन नकारात्मक है कौन सकारात्मक, ये तो मैं नहीं यहां कहूंगा, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन इस तरह से ये ऊर्जा का खेल शुरू होता है ध्यान के द्वारा, क्योंकि ध्यान आपको संपूर्ण अस्तित्व के साथ उससे जोड़ देता है। और अब देखिए, इन्होंने वो नकारात्मक ऊर्जा ऐसा कहकर हिंदुओं को भड़काने के लिए कही। अब इसके बाद क्या होगा? अब हिंदू जो गहन ध्यान में डूबे हुए थे, अचानक जब आप उनकी एकाग्रता को भंग करेंगे तो वो सकारात्मक लय अचानक नकारात्मकता में बदल जाएगी, और तब सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाएंगे, और तब हिंदू भड़क जाएंगे। अर्थात तब वो ध्यान की ऊर्जा अंदर ही है, लेकिन उसकी जो लयात्मकता है, उसकी जो ऊर्ध्वमुखी गति है, वो अचानक परिवर्तित हो जाएगी और वो टूट पड़ेंगे उन लोगों पर जिन्होंने ये लेख लिखा है, जिन्होंने इस षड्यंत्र को उपज के तौर पर पैदा किया। और तब इस समाज में संघर्ष पैदा होता है, और जानबूझ के ये संघर्ष बनाए जाते हैं, आपको मालूम है ये, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि उनकी परंपराएं बची रहें। जबकि ये पृथ्वी किसी के पितामह की संपत्ति नहीं है, ना ही ये हिंदुओं की पितामह की संपत्ति है, और ना ही ये उन लोगों की संपत्ति है जो हिंदुओं से नफरत करते हैं। ये सबके लिए बराबर है। तो इसलिए जो इस तत्वों को नहीं मानते उनको मौन रहना चाहिए। अगर कॉन्डोम बिकते हैं तो तुम्हें क्या लेना देना? वो बिकने चाहिए ताकि एड्स ना फैले। वो बिकने चाहिए अगर कोई व्यक्ति कामाचार में लिप्त रहना चाहता हो, क्योंकि काम शास्त्र भारत में धर्म का अंग है, और यदि कोई व्यक्ति धर्मानुसार और स्वेच्छा से संभोग या वासना में जाना चाहता है तो ये उसका मौलिक अधिकार है। सरकार भी इस अधिकार को देती है, तो तुम कौन हो?
लेकिन तुम कहोगे जरूर क्योंकि तुम्हें उनको परेशान करना है। और हिंदू, उनको भी यह मालूम है कि अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्डोम आ रहे हैं तो इतने विदेशी भी आ रहे हैं, इतने स्वदेशी लोग भी हम हैं, न जाने किस किस तरह के युवक युवतियां वहां हैं, हो सकता है पति पत्नी आ रहे हों। और धर्मानुसार यदि वो तीर्थ यात्रा पर भी जाते हैं तो विशेष काल में उनको संभोग करने की शास्त्र भी अनुमति देता है। आप पढ़िए ना शास्त्रों को, अगर शास्त्र कहते कि निषिद्ध है तब मैं मानूंगा, लेकिन ऐसा कहीं है नहीं, इसलिए उनको वो अधिकार है। लेकिन जानबूझकर दोनों पक्ष ऐसी ऐसी चीजें बनाएंगे ताकि तनाव खत्म हो जाए और तनाव बढ़ जाए। देखिए मेरे मुख से निकलता है तनाव खत्म हो जाए, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूं कि मनुष्य में प्रेम हो, भाईचारा बढ़े और हर एक व्यक्ति हर एक को जीने का अधिकार दे, लेकिन देंगे नहीं। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को परेशान करना चाहते हैं। तो ध्यान अपने आप होने वाली क्रिया है, लेकिन ये ध्यान की ऊर्जा घातक भी होती है और सकारात्मक भी। हालांकि बहुत से लोग इस बात को मानते नहीं, वो कहते हैं ध्यान केवल सकारात्मक होता है। अगर ऐसा होता तो ध्यान के साथ धारणा की जरूरत नहीं पड़ती जी। धारणा इसलिए की जाती है ताकि आप सकारात्मकता की तरफ जाएं। अगर धारणा ना हो तो ध्यान नकारात्मक हो सकता है। इसीलिए हमारी परंपराओं ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने धारणा के ऊपर बेहद बल दिया, क्योंकि ध्यान एक ऊर्जा है। अगर गलत दिशा में जाने लग जाए तो ये सबको नष्ट कर देती है। न जाने कितने लोगों के जीवन को ये ध्यान निगल सकता है जी। तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। इसीलिए जब कुंडलिनी के नाम पर योग के बारे में जानकारी देने का एक तंत्र ने एक नया तरीका शुरू किया और योग ने भी एक तरीका शुरू किया, तो उसने कहा कि चक्रों की गति विपरीत भी हो सकती है, और जब ये विपरीत हो जाती है तो ये नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है जो कि सृष्टि का विनाश करती है। जैसे कि किसी बिंदु से सृष्टि पैदा हुई तो ये सुंदर सृष्टि, ये ध्यान का सकारात्मक तरीका है। लेकिन जब वही सृष्टि, वो बिंदु वापस उसे निगलने लग जाए, उसे नकारात्मक कहा जाता है। ठीक उसी तरह ध्यान आपको ऊर्जा देता है। और आप जिंदगी में कुछ भी करें वो अपने आप में ध्यान है, सक्रिय ध्यान। विद्यार्थी यदि सक्रियता से किसी पुस्तक को पढ़ता है पूरे अस्तित्व के साथ तो वो ध्यानी है, इसलिए वो एक एक चीज उसके बारे में जानता है। और आजकल ध्यानी तो हर तरह के हैं जी। आजकल ये मोबाइल आ गए हैं ना, नए ध्यानी आ गए हैं, इतने गौर से मोबाइल पर जुटे रहते हैं कि पूछे मत। अब ये नया फेसबुक, ट्विटर, मीडिया आ गया है, इंटरनेट, वेबसाइट्स, दुनिया भर की चीजें, वो उनको खंगालते रहते हैं और एक एक चीज की उनको बारीक जानकारी। कैसे वो एक साथ इतने काम कर रहे हैं, लेकिन तब भी वहां काम वो शरीरों से कर रहे हैं, लेकिन ध्यान उनका उस विषय और उस कंप्यूटर, उस मोबाइल फोन, उस लैपटॉप, उस पर है। तो इसका मतलब है कि वो एक तरफ से खा भी रहा है, पी भी रहा है, उसे बाकी चीजों की जानकारी नहीं, वो क्या क्या कर रहा है, लेकिन ध्यान उसका वहां है। मैंने देखा है मोहब्बत में लोगों को 24 घंटे उनके हाथ में मोबाइल होता है जी। एक दिल का निशान गया, एक फूल गया, और उसके बाद एक संदेश वापस आया। ज्यों आया त्यों ही दूसरा संदेश उनको भेजना है, तो फोन यहां रखा हुआ है और यहां वो अपना काम भी कर रहे हैं। कुछ लैपटॉप लिया तो उस पर काम कर रहे हैं। मैं आधुनिक समाज की बात कर रहा हूं जो मैं अब देखता हूं। तो अचानक कुछ काम कर, बेहद महत्वपूर्ण काम कर रहा है वो यहां, लेकिन ध्यान उसका कहां है? अपनी प्रियतमा की ओर। तो वो कुछ काम कर रहा है तो अचानक मैसेज आया, तो उसे ठीक तरह से पता है, वो बिल्कुल से गलती नहीं करता कि संदेश में क्या भेजना है। पूरी कहानी उसके दिमाग में है और उसने नीचे रखा और फिर पढ़ा उसने कि एक समाचार आ रहा है टेलीविजन पर अथवा इंटरनेट पर कि किसी देश में फिर से दंगे हो गए हैं, सांप्रदायिक तनाव हो गया है, कुछ साहित्यकार अपना पुरस्कार लौटा रहे हैं। अब महत्वपूर्ण जानकारी है कि साहित्यकार पुरस्कार क्यों लौटा रहे हैं? क्या वास्तव में किसी एक पार्टी की गलती है या दूसरी पार्टी का कोई षड्यंत्र है? अब ये सब सोचना तो जरूरी है, क्योंकि अब आप मनुष्य हैं। अब इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को एक पुरुष सोच रहा है, लेकिन फिर उसकी प्रियतमा का संदेश आया तो उसे याद है कि उसने अब क्या लिखा था, पहले मैंने क्या कहा था, और अगले संदेश को जरा सा वो देखता है और तुरंत उसका उत्तर नीचे दे देता है। अर्थात उसकी एकाग्रता जरूर वहां है उस विषय पर। साहित्यकारों को क्या हो रहा है भारत में ये सब क्या चल रहा है, भारत की राजनीति में क्या चल रहा है, भारत की मीडिया किस तरह से बात कर रही है, और एक तरफ वो प्रियतमा को बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे रहा है, क्योंकि उसका ध्यान प्रियतमा पर है और एकाग्रता यहां। और ये हो सकता है, ये संभव है। और अचानक वो देखता है जब स्क्रॉल डाउन कर रहा है किसी चीज को फेसबुक पे या इंटरनेट पे या कहीं कोई, तो वो देखता है कि अचानक उसके सामने एक
मीडिया का कोई एंकर, मेल एंकर या फीमेल एंकर है, जो नाक चढ़ाकर या चढ़ाकर बात कर रही है या बहुत तेवर बना के बात कर रही है, ऐसे जैसे पता नहीं कितने आक्रामक और कितनी धुरंधर पत्रकार हो, इससे बड़ी तो कोई पत्रकार ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुई है, या इससे बड़ा कोई बुद्धिजीवी पत्रकार नहीं है, क्योंकि दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई है, सफेद हो गए हैं बाल भाई, अब इतना गंभीर है और उसके बोलने की अदा एकदम से ऐसी सधी हुई कि मान लीजिए कि ये वो पत्रकार हैं कि साक्षात महर्षि देवऋषि नारद के अवतार है, इस तरह से बात करते हुए। तो आप उसे देख रहे हैं तो आपकी एकाग्रता उस पर भी है, और आप मन में ये भी सोच रहे हैं देखो कैसे कैसे बात करते हैं, और आपको पता है कि ये सही बात कर रहा है या नहीं, और आपको मालूम है कि मीडिया का ये षड्यंत्र है आपका ध्यान खींचने के लिए, लेकिन प्रेमिका आपके साथ बनी हुई है, आपका पूरा अस्तित्व वहां बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि आप कुछ भी जीवन में करते हैं उसमें ध्यान है, लेकिन उस ध्यान की कलाएं कितनी है, कलाएं कहा जाता है मात्रा को, कि कितनी ज्यादा गहनता से आप किस चीज में जुटे हैं। हो सकता है कि वो आपकी नाम मात्र प्रेमिका हो तो आप उस तरह से नहीं उसको उत्तर देंगे, लेकिन अगर वो आपकी जिंदगी है तो आपके उत्तर बेहद गंभीर होंगे जी, और आपका पूरा ध्यान वहां होगा। इसलिए ध्यान हर एक चीज पे है। एक मां अपने बच्चे को तैयार करती है, और जैसे खाना बना रही है तो उसके लिए एकाग्रता भोजन भी है, और उसका बच्चा जिससे वो बहुत प्यार करती है, छोटा बच्चा है, उसको नहलाना है, तैयार करना है, और उसको कोई खिलौना देना है बैठने के लिए, तो मां खाना भी बना रही है लेकिन पूरा ध्यान उसके बच्चे पर है। एक मां ही जानती है ये हम पुरुषों का दुर्भाग्य है कि हमारे मन में प्रेम है, ममता भी है, लेकिन उस ममत्व को समझने के लिए हमको बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, हमको अपने आप को मिटना पड़ता है, तब जाकर हम उस स्थिति पर पहुंच पाते हैं। मैंने ये देखा है, हो सकता है कि सब पुरुषों के साथ ऐसा ना हो क्योंकि ये निजी निजी विषय होते हैं, लेकिन मेरे जैसे कठोर पुरुष को ममत्व समझने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। अभी भी शायद मैं बहुत अच्छी तरह नहीं समझ पाता हूं, लेकिन समझने का प्रयास करता हूं जी। तो आपको भी इन चीजों को वैसे ही समझना होगा। तो ध्यान किसी भी तरह से घटित हो सकता है, इसलिए चाहे संगीत हो चाहे गीत, तो ये सब सक्रियता से ध्यान करने वाले लोग हैं, और समाज में ध्यान हर एक व्यक्ति कर रहा है, बस उसको जानने की जरूरत है और उसकी मात्राओं को बढ़ाने की जरूरत है, और ज्यों ज्यों वो मात्राएं बढ़ती जाएंगी आपकी जिंदगी खिल जाएगी। क्योंकि ध्यान से अगर आप पढ़ाई करोगे तो सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी हो जाओगे, ध्यान से यदि आप वैज्ञानिक हो, वैज्ञानिकता का काम करोगे तो आप महान वैज्ञानिक हो जाओगे, ध्यान से अभी यदि आप राजनेता हो तो प्रखर राजनेता बन जाओगे, और ध्यान से यदि आप आतंकवादी हो, आतंकवाद का भी काम करोगे, मुझे मालूम है सबसे खतरनाक आतंकवादी बन जाओगे। मगर बनना मत, क्योंकि इस पृथ्वी को नष्ट नहीं करना है, इसकी सुंदरता को देखना। देखिए ये पत्ता मेरे पास है, कितना सुंदर है ये वृक्ष, और जिंदा, तो मेरे पास एक जिंदा दोस्त है जो मेरे पास यहां बैठा है, तो इसको महसूस करना भी ध्यान है जी, इसके अस्तित्व से जुड़ना, इसके एक एक तार तंतु से जुड़ना ध्यान है। तो ये मेरा एक नन्हा मित्र है, मेरी तरह जिंदा मित्र। तो इसलिए ध्यान को समझने की अपने नजरियों को बदल दो। इसलिए आंखें बंद करके अगर महादेव दिखाई दें या कोई आपका अपना भगवान दिखाई दे तो वो ध्यान नहीं है जी। यदि आपको यहां लाइट दिखाई दे, आपको मालूम है एक बहुत अच्छे प्रेमी प्रेमिका हिमालय के केवल इसलिए आपस में दूर हो गए सदा सदा के लिए क्योंकि प्रेमी कहता है प्रेमिका को कि क्या तुम ध्यान करती हो? प्रेमिका कहती है हाँ क्यों नहीं, वर्षों से, और मैं तो उसमें बहुत कुशल हूं। तो प्रेमी कहता है बताओ तुमने क्या देखा और क्या तुम महसूस करती हो ध्यान में? तो उसने सीधे कहा मैं जब ध्यान करती हूं तो मुझे यहाँ पर दिव्यता महसूस होती है, अलग अलग तरह की रोशनी आती है और मैं उनको अनुभव कर पाती हूँ, और मेरे और भी अनुभव, खुद को मैं परमात्मा से जुड़ा हुआ पाती हूँ। तो प्रेमी कहता है कि अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ध्यान तो कुछ और होना चाहिए इससे अलग हटकर। इसी बात पर भी तनाव हो जाता है और आपस में दोनों के विचार मतभेद। और फिर प्रेमी कहता है ठीक तुम अपने रास्ते, प्रेमिका कहती है ठीक तुम अपने रास्ते, दोनों अपने अपने रास्ते हो लिए। तो ध्यान के बारे में चर्चा भी मत करना, क्योंकि ध्यान के बारे में चर्चा भी करने लग जाओगे तुम तो भी खतरनाक है। अगर आप अपने गुरु से ध्यान की चर्चा करोगे तो गुरु अलग तल पे होगा, तुम अलग तल पे। तो गुरु अपनी तरफ से ठीक कहेंगे लेकिन तुम शिष्य तुम नहीं समझ पाओगे, इससे तुम्हें लगेगा कि ये बात जमी नहीं। इसलिए ध्यान को चर्चा का विषय बनाने से भी शास्त्रों ने रोका है, क्योंकि अगर आप में पात्रता नहीं है, ये समझने की वो गहन बुद्धि नहीं है, क्योंकि एकाग्रता और ध्यान बड़े आसानी से मैं बता सकता हूं कि ये ध्यान है, ये एकाग्रता है। एकाग्र एक बिंदु पर जाना एकाग्रता है और बिंदु रहित हो जाना ध्यान है। लेकिन क्या शून्य हो जाना ध्यान है? नहीं। तो फिर चेतना रहित हो जाना या चेतना का विकसित हो जाना ध्यान है? मैं इनके जवाब नहीं दूंगा, मैं तो एक एक चीज का, क्योंकि मैंने तो वेदांत भी पढ़ा है ना, तंत्र भी पढ़ा है, योग भी पढ़ा है, और ऊपर से मेरी अपनी आत्मानुभूति भी है।
तो मैं तो कई तर्क दे सकता हूं, लेकिन मेरे तर्क आपको आपके मस्तिष्क को भोजन दे सकते हैं जी, आपको भीतर से योगी नहीं बना सकते। इसलिए मैं आपको भीतर से योगी बनाना चाहता हूं। इसलिए मैं केवल मिट्टी आपके लिए तैयार कर रहा हूं, ताकि आप खुद उसमें उगे, खुद आप अपना निर्णय करें, मुझे न सोचें और मेरे बारे में न सोचें। मैं केवल एक उद्दीपक हूं, एक प्रेरक हूं, एक ट्रिगर हूं आपके लिए, आपके ध्यान के लिए, आपके ज्ञान के लिए। इसलिए इस चीज को भीतर से अनुभव करने की कोशिश करना कि ये ध्यान क्या है। मैं परिभाषा नहीं देके जा रहा ध्यान की, लेकिन हर ओर ध्यान है। जब आप इस ध्यान को समझ जाते हैं, तब आपको यह मालूम पड़ता है कि आपको कुछ भी जीवन में बनना हो, सकारात्मक नकारात्मक, ये ध्यान आपको वो ऊर्जा दे देता है। और यही वो ऊर्जा जब आप परमात्मा को पाने या अपने आप को जानने में लगाते हैं या अस्तित्व से जुड़ने में लगाते हैं, इस ध्यान से वो भी संभव है। लेकिन इसकी विधि और रीति बनाई है ऋषि मुनियों ने, उसको आपको समझना और सीखना भी पड़ेगा। और मुख्यतः यह जानना पड़ेगा कि ध्यान क्या है। ध्यान कुछ भी है, हर एक चीज ध्यान है, लेकिन वो सक्रिय है और ऋषि उसे सक्रियता में भी करते हैं और निष्क्रियता में भी करते हैं, बैठ कर किसी आसन में। अब आपको यह जानना होगा कि सक्रिय ध्यान किस तरह से होता है, और निष्क्रिय कहना तो बहुत अजीब शब्द है, वैसे अक्रिय कहा जा सकता है उसे, या कोई नया नाम देना पड़ेगा। तो इन दोनों स्थितियों में क्या अंतर है, इसे जानने की कोशिश कीजिए, जानिए इस सूत्र को। क्योंकि आप कपड़ों से ध्यानी नहीं होते जी, मालाओं से ध्यानी नहीं होते, अपने मन मस्तिष्क से ध्यानी होते। इसीलिए आप में एक गहरा ध्यानी छिपा है, मैं ये जानता हूं अच्छी तरह, और आप मेरी बातों को इसीलिए समझ पाते हैं क्योंकि आप ध्यान देते हैं। और आपने ध्यान दिया मेरी बात पर, इसके लिए धन्यवाद। और मैंने पूरे ध्यान से आपको ध्यान के बारे में समझाने की कोशिश की। मैं केवल इतना ही कर सकता था आपके लिए। अब आगे कदम आपको उठाना है, आगे आपको बढ़ना है। मैं फिर आऊंगा आपको आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए, लेकिन कृपया मुझ पर जरा मेहरबानी रखें, क्योंकि इतने सारे प्रश्नों का उत्तर अभी एक साथ दे पाना मेरे लिए संभव नहीं। ज्यों ज्यों मुझे जिस जिसका मौका मिलेगा मैं दे पाऊंगा, लेकिन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं एक साथ नहीं दे पाऊंगा। आशा है आप मुझे अपने से छोटा समझकर क्षमा कर देंगे, और जितना कर मेरा ज्ञान है उसमें से केवल अच्छे वाला हिस्सा अपने लिए लेंगे, और बाकी मेरी अज्ञानता के लिए मुझे क्षमा कर देंगे। मुझे आपसे बहुत प्यार है। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।